अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तस्नीम एहसन है। मैं प्रोफेसर एमेरिटा उंजना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में और OMI हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी को और मेडिसेल इंस्टीट्यूट की डीन भी हूँ, उसको भी हेड करती हूँ। आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। ये वो कंडीशन है जो कि यंग बच्चियों को और ख़वातीन को इन्वॉल्व करती है और ये कई एक तरीक़ों से उजागर होती है। उमूमन इसमें माहवारी की कोई ना कोई नुक्स आगे आता है और ये नुक्स ये भी हो सकता है कि माहवारी ज़रूरत से ज़्यादा पहले शुरू हो जाए, जैसे 8 साल में 9 साल में शुरू हो जाए, और या फिर माहवारी देर तक शुरू ही ना हो, और जब शुरू हो तो या तो बहुत बड़े बड़े वक्फे के साथ आए या फिर एक महीने में छोटे छोटे वक्फे के बाद एक दफ़ा से ज़्यादा आ जाए। और बाज़ औक़ात माहवारी शुरू होती है तो रुकती नहीं है, बड़े लंबे अरसे तक चलती रहती है। तो इसी तरह कोई ना कोई मेंसेस की एब्नॉर्मेलिटी एक वजह हो सकती है पॉलीसिस्टिक ओवरी के प्रेजेंट करने की, और उमूमन ये प्रेजेंटेशन शुरू होती है जब प्यूबर्टी शुरू होती है, क्योंकि तभी माहवारी के बाद असल में ये उजागर होकर आती है। और दूसरी वजह जो यंग बच्चियां आती हैं हमारे पास, वो आती हैं जब उनके चेहरे पे बाल ज़्यादा उगने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम हर्सिटिज़म कहते हैं। तो ये बाल से काफ़ी परेशानी होती है। तो इन दो वजूहात के साथ लड़कियां हमारे पास आती हैं, और इनमें से ज़्यादातर यानी 50 से कोई 70% के करीब ये बच्चियां जो हैं इनका वज़न ज़्यादा होता है। हालांकि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और ये जो वज़न ज़्यादा वाली कैटेगरी है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, इनको उमूमन काफ़ी सारी मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। यानी उनका जो जिस्म का पूरा निज़ाम चलने का तरीका है, उसमें भी कुछ नुक्स इस तरह का होता है कि उससे उनका रिस्क ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादा होता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो इंसुलिन लेवल हाई होता है, और उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता रहता है। मोटापा भी एक उमूमन इन बच्चियों में पाया जाता है। और जहाँ तक पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का ताल्लुक़ है, अल्ट्रासाउंड में जो इस सिंड्रोम का नाम है, वो हमें नहीं कराना चाहिए यंग बच्चियों में जब तक कि उनकी ओवरीज़ मैच्योर ना हो जाए, यानी वो एडोलेसेंस की एज से गुजर जाएं। 18 से 20 साल के बाद जाकर उनका अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, वरना ओवरीज़ हमेशा मल्टीसिस्टिक ही दिखती हैं। तो डायग्नोसिस के लिए हमें अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है और साथ में आपके बाल ज़्यादा उग रहे हैं, और अगर बाल नहीं हैं और अब उनके हार्मोन लेवल्स देखें तो ब्लड में मर्दाना हार्मोन ज़्यादा है, तो ये दो चीज़ें अगर हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डायग्नोसिस बनता है। लेकिन इसके अगर ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो उसके साथ फिर ओवरी का अल्ट्रासाउंड देखना ज़रूरी है, और हर उस कंडीशन को एक्सक्लूड करना ज़रूरी है जिसमें इससे मिलते जुलते अलामात होते हैं। अच्छा, अब इलाज तो बहुत किस्म का है, वो भी हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मोटापे के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो मोटापा इसमें है वो वही मोटापा है जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को भी होता है। तो हमें इसमें बच्चियों का लिपिड प्रोफाइल भी देखना होता है, लिवर के ऊपर फैट है उसको भी देखना होता है, और मोटापे के लिए हर वो कुछ करना पड़ता है जो हम किसी भी इंसान में मोटापे के लिए करते हैं, यानी लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज बढ़ाना और खाने में कैलोरीज को रिड्यूस करना, सही मिकदार में सही चीज़ें खाना, जैसे और किसी भी मोटापे में करते, वो भी इस डिसऑर्डर में करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।